आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और महाराज जी की असीम कृपा से आप सभी का जीवन मंगलमय होगा। परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज अपने अंदर पूरा ब्रह्मांड समाये हैं। यूँ तो वो अक्सर कहा करते थे कि ये ब्रह्मांड हमारा घर है और इसमें रहने वाले सभी जीव जंतु और जीवित प्राणी हमारा परिवार हैं। बाबा इतने भक्त वत्सल रहे हैं कि जैसे भक्त की इच्छा वैसा रूप धरा। जो शिव का आराध्य पहुँचता उसे अपने अंदर शिव के दर्शन कराते, जो हनुमान का आराध्य होता उसे अपने अंदर हनुमान की छवि दिखाते। अगर कोई कान्हा से प्यार करती माई आती तो उसे श्री कृष्ण राधा के दर्शन कराते, और कोई उन्हें अगर अपना परिवारजन मानता तो अपना भेष बदल कर परिवारजन बन जाते। ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जब महाराज जी ने अलग अलग रूप लेकर अलग अलग भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण किया है। आप भी जब महाराज जी की भक्ति कर रहे हो तो क्या पता कब आपको महाराज जी किस रूप में दर्शन दे दें। इसका एक प्रमुख कारण है कि बाबा महाराज हनुमान सिद्ध होने के कारण प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। महाराज जी हर क्षण हर सांस में प्रभु श्री राम का स्मरण करते रहते हैं। अब प्रभु श्री राम कहाँ रहते हैं? प्रभु श्री राम उनकी बनाई इस दुनिया में हर जीव जंतु के अंदर रहते हैं। हर प्राणी, हर मनुष्य, हर पशु पक्षी में प्रभु श्री राम का वास है। इसीलिए महाराज जी सदैव प्रेम का संदेश भी देते हैं। महाराज जी कहते हैं कि अगर आप हर एक जीव जंतु, जीवित प्राणी, पेड़ पौधे में प्रभु श्री राम को देखोगे तो मुझे वहीं पाओगे। महाराज जी के लिए कोई शरीर, कोई कर्म, कोई ओहदा मायने नहीं रखता। उनका तो बस निरंतर एक ही काम है, बिन राम काज कीजिए मोहे कहाँ विश्राम। अर्थात प्रभु श्री राम के कार्य को पूर्ण किए बिना मुझे कहाँ विश्राम। और साथ ही प्रभु श्री हनुमान जी को ये सिद्धि भी प्राप्त है कि उनमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए बाबा महाराज के अंदर सभी देवी देवताओं का वास सदैव देखा गया है। कई बार तो महाराज जी के सीने पर ऋषि भृगु के पदचिन्ह देखे गए हैं। आइए आज आपको ऐसी ही बहुत ही अति प्रिय घटना बताते हैं जहां आप महाराज जी के अलौकिक रूप के बारे में जान पाएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोगों के लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। तो आइए बिना देरी करे शुरू करते हैं। यह घटना हनुमानगढ़ की है। एक बार हनुमानगढ़ में रामायण का पाठ हो रहा था। सभी भक्तगण तन्मय होकर सुन रहे थे। दूर दूर से भक्तजन आए थे, काफी भीड़ लगी थी। महाराज जी भी वहाँ तखत पर विराजमान थे। बाबा महाराज के ठीक सामने एक 5 साल की कन्या बैठी थी। जब रामायण का पाठ चल रहा था तब वह एकटक महाराज जी को ही देखे जा रही थी। उसकी दृष्टि महाराज जी पर पूर्ण रूप से जड़ हो चुकी थी। और तभी रामायण पाठ में उत्तरकांड का प्रकरण आया। उत्तरकांड में वर्णित प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक की सारी छवि उस छोटी सी लड़की को बाबा महाराज के सीने पर एक सिनेमा की तरह दिखाई दे रही थी। एक एक दृश्य सजीव होकर उस लड़की को दिखाई दे रहा था और वह दच्चित्र हो सारा दृश्य देख रही थी। और जब रामायण पाठ में एक जगह पर आया, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना पुनि सब विपरण आयसु दिनहा, उस अलौकिक दृश्य में ऋषि मुनि वशिष्ठ के आगमन से और विप्रों के आशीर्वाद देने के लिए एक साथ उठ खड़े होने से जो राम जी की छवि में विक्षेप पड़ा, उसे वो छोटी लड़की सहन नहीं कर पाई और एकाएक जोर से चीख उठी। सभी का ध्यान एकाएक रामायण से भंग हो गया। महाराज जी ने झुककर तुरंत उस लड़की को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और उसे चुप कराने लगे। बाबा महाराज के उस लड़की के सिर पर हाथ फेरते ही वो लड़की बिल्कुल शांत हो गई और फिर से जड़ हो गई। और जब तक रामायण का पाठ चलता रहा वो छोटी लड़की महाराज जी की गोदी में चुपचाप बैठी रही। शाम को रामायण पाठ और प्रसाद वितरण होने के बाद जब सभी महिला अपने घरों को लौट गई और भक्त इधर उधर हो गए, तब महाराज ने उससे एकाएक चीख उठने का कारण पूछा। उस छोटी लड़की ने जो कुछ उस समय महाराज जी के सीने में प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक का दृश्य देखा, उसका पूरा वर्णन सुना दिया। और उसने ये भी बताया कि एक बूढ़े जटाधारी और दाढ़ी वाले बाबा और अनेक लोगों के बीच में आ जाने से उसे प्रभु श्री राम जी की अति प्यारी छवि दिखाई नहीं दी। इस कारण वह रोने लगी और चीख उठी। वहाँ उपस्थित भक्तगणों की आंखों में आंसू आ गए और सभी ने दंडवत हो महाराज जी को प्रणाम किया। यह घटना प्रत्यक्ष प्रमाण है कि महाराज जी इस ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त हैं। इस ब्रह्मांड के सारे दृश्य, सारी छवियां, सारी आकृतियां, सारे देव, सारे मनुष्य, सारे जीव प्राणी, सभी कुछ महाराज जी में विद्यमान है और महाराज जी हर कण में विद्यमान है। महाराज जी इसलिए कहा भी करते थे कि जब आप मेरे चित्र के सामने देखकर मुझसे कुछ कहोगे, आपकी बात मुझ तक पहुँच जाएगी। और भक्त की किसी भी पुकार पर, चाहे वो छोटी छोटी बात के लिए हो या बड़ी से बड़ी घटना के लिए या बड़े से बड़े संकट के लिए, महाराज जी हमेशा दौड़े चले आते हैं। महाराज जी कहा करते थे, हमसे हमारे भक्त के दुख देखे नहीं जाते। साथियों, यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज स्वयं हनुमान सिद्ध हैं और हनुमान स्वरूप भी हैं, क्योंकि हनुमान जी प्रेम के अथाह सागर हैं। और हनुमान जी में इतना प्रेम होने का कारण उनकी राम भक्ति है। हनुमान जी स्वयं के लिए कुछ नहीं करते, स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहते, सदैव प्रभु श्री राम के कार्य में लिप्त रहते हैं। ऐसे ही बाबा महाराज इस शरीर में रहते हुए और उनकी इस छवि में रहते हुए प्रभु श्री राम के बनाए जगत में, प्रभु श्री राम के बनाए जीव जंतुओं की सेवा करने के लिए, उनके कर्मों को सिद्ध करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं।
आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचे। मिलते हैं जल्दी एक और शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए और प्रभु श्री हनुमान जी और महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।